हेलो दोस्तों, डेविड गॉगिंस जब अपने 20s में थे तब उनकी लाइफ पूरी तरह से बिखर चुकी थी। वो ओवरवेट हो चुके थे, उनके लाइफ में कुछ पर्पस नहीं था और वो एकदम बेकार सी जॉब कर रहे थे जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी और जो उनको ज्यादा कमा के नहीं दे रही थी। बट वो वैसी लाइफ जी रहे थे। बट अगर हम आज देखें तो डेविड गॉगिंस आज वर्ल्ड टफेस्ट मैन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने मोस्ट पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है और थर्ड मोस्ट टफेस्ट ट्रेनिंग भी उन्होंने पार की है। और तो और उन्होंने 100 माइल्स की रेस को 19 आवर्स में ही कंप्लीट भी किया है और आज भी वो ऐसी ही टफ चीजें करते हैं। पर जो आदमी अपने 20s में ओवरवेट था और पूरी तरह से ब्रोक हो चुका था, वो इतने टफ चीजें कैसे कर सकता है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि वो जब एक बार अपने जॉब से वापस आए तो वो अपने काउच पर बैठ गए और मिल्क शेक पीने लगे और वो टीवी पर नेवी सील के ट्रेनिंग के प्रोग्राम को देख रहे थे। तो उस प्रोग्राम में नेवी सील के ट्रेनिंग पर डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे थे। तो डेविड गॉगिंस ने वो देखा और उनको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। तो उन्होंने तुरंत नेवी सील के ऑफिस में कांटेक्ट किया और ऑफिसर ने कहा कि उनको 3 मंथ्स में 50 kg वेट को कम करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने शूज़ पहने और भागने के लिए निकले। उनसे उस दिन 400 मीटर भी भागा नहीं गया, इसलिए वो डिमोटिवेट होके अपने घर आ गए और उन्होंने मिल्क शेक उठाया। बट उनके अंदर से आवाज़ आई कि ये तुम नहीं कर सकते और उन्होंने वो मिल्क शेक उधर के उधर रख दिया और वापस वो भागना शुरू हो गए। एक बार तो उन्होंने 100 माइल्स की रेस में पार्टिसिपेट किया और जब तक वो 50 माइल्स तक पहुंचे तब उनके बॉडी में जितनी भी एनर्जी थी वो खत्म हो गई और जब तक वो 70 माइल्स तक पहुंचे तब वो चल भी नहीं पा रहे थे। फिर भी उन्होंने अपने आप से ये सवाल पूछा कि वो ये क्यों कर रहे हैं। तब उन्हें अंदर से एक आवाज आई कि यू आर द टफेस्ट मैन। तब उन्हें मोटिवेशन मिली और वो भागने लगे। डेविड गॉगिंस की इस रिलेंटलेस एटीट्यूड की वजह से उन्हें टफेस्ट मैन अलाइव कहा जाता है। इनके इस एटीट्यूड से हम भी लाइफ में कई सारी चीजें और खुशियां ला सकते हैं। मैं आपको उनके जैसा बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर आप भी जैसे है वैसे रहे और उससे थोड़ा सा और इम्प्रूव करें तो आपकी लाइफ कितनी अच्छी होगी। आपकी लाइफ में कई सारी खुशियां और हैप्पीनेस आएगी और सक्सेस भी आपको मिलेगी और आप मेंटली टफ भी हो जाओगे, जिससे आप कितनी भी बड़ी परेशानी हो उसे फेस कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे डेविड गॉगिंस के लाइफ के रूल्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप लाइफ में टफ बन पाओगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान लगाकर लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको जो भी पॉइंट्स दूंगा आपको उसको नोट डाउन करना है अपने बुक में। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, डोंट बी मोटिवेटेड, बी ऑब्सेस्ड। डेविड गॉगिंस के एटीट्यूड और उनके बिहेवियर से हमें ये पता चलता है कि वो एक मोटिवेटेड ही नहीं तो वो एक्चुअली ऑब्सेस्ड पर्सन है। वो कहते हैं कि मोटिवेशन हमें सिर्फ शुरू करने तक होती है, बट ऑब्सेशन हमें वो कंटिन्यू करने के लिए होती है। अगर हम हमारे गोल्स और ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं तो सिर्फ विश करके या उनके बारे में बोल के हम उन्हें पा नहीं सकते, हमें उनके लिए ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। अगर हम हर वक्त मोटिवेशन को चाहते हैं तो हमें वो हर वक्त नहीं मिल सकती। डेविड गॉगिंस के एग्जाम्पल से हमें दिखता है कि वो अपने गोल्स और ड्रीम्स से पूरी तरह से ऑब्सेस्ड थे। जैसे जब उन्होंने नेवी सील के बारे में पता चला तो वो 100 पाउंड्स के होने के बावजूद भी उन्होंने बिना डरे नेवी सील के ऑफिस को कॉल किया और उन्होंने कुछ ही महीनों में अपना वेट भी कम कर लिया और उन्होंने नेवी सील की इतनी टफ ट्रेनिंग को भी पास कर लिया। इससे हम समझते हैं कि वो सिर्फ मोटिवेशन की वजह से नहीं तो ऑब्सेशन की वजह से अपने लाइफ में आगे बढ़ते गए। इसलिए वो हमें एडवाइस करते हैं कि हमें अपने गोल्स और डिजायर्स के लिए ऑब्सेस्ड होना चाहिए, जिससे हम भी सक्सेस पा सके। लेसन नंबर 2, विजुअलाइज योर सक्सेस। डेविड गॉगिंस नेवी सील बनने के पहले विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करते थे, ना कि वो ड्रीम करते थे, पर वो अपने माइंड में उस सीन को विजुअलाइज करते थे। जैसे वो कोल्ड वाटर में है, उनको कौन सी चीजों को फेस करना पड़ रहा है, वो सब चीजों को डिटेल में विजुअलाइज करते थे। ये कुछ नई स्ट्रेटेजी नहीं है, बट वो कहते हैं जब वो अल्ट्रा रनर बनना चाहते थे वो सिर्फ एक रेस प्लान क्रिएट नहीं करते थे तो वो उसे विजुअलाइज भी करते थे। वो सिर्फ सक्सेस ही नहीं तो वो चैलेंजेस को भी इमेजिन करते थे। वो कहते हैं आप प्रिपेयर किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, बट अगर आप विजुअलाइजेशन करें तो आपको चैलेंजेस को फेस करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ये टेक्निक ओलंपिक्स के एथलीट्स किसी रेस के पहले करते हैं। हम देखते हैं कि एथलीट्स अपनी आंखों को बंद करके सब चीजों को विजुअलाइज करते हैं। आप भी अपने प्लान्स और अपने गोल्स को और टास्क को विजुअलाइज करें और अपने आप से पूछिए कि आप क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, आप उन चैलेंजेस को कैसे फेस करोगे और आपको कैसा लगेगा उन्हें फेस करते हुए, आपको कैसा लगेगा आप सक्सेस पाओगे तब। ये सब आप विजुअलाइज कीजिए। लेसन नंबर 3,
अप्लाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि अगर हमें लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए तो हमें हर दिन प्रोग्रेसिव ओवरलोड को यूज करना चाहिए, जिससे हम लाइफ में आगे बढ़ते रहे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड को समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टाइम में आप 10 पुशअप्स लगाते हैं तो आपको उसमें ज्यादा नहीं तो सिर्फ 2 से 3 पुशअप्स को रोज ऐड करना है, और ऐसे आपको रोज करना है जब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते। इस टेक्निक को यूज करने से आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप अपने गोल को पा सकोगे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड गॉगिंस रनिंग के लिए यूज करते थे। अगर वो आज 10 माइल्स भागे हैं तो वो कल उससे 1 माइल और भागेंगे और रोज ऐसा ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करते रहेंगे, जिससे वो कुछ ही मंथ्स बाद उनके गोल्स तक पहुंच जाएंगे। अगर हमें न्यू हैबिट हमारे लाइफ में अप्लाई करनी है, जैसे अगर हमें बुक पढ़ने की आदत को अप्लाई करना है, तो हमें पहले दिन ही 10 पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर हमें 1 पेज से शुरुआत करनी चाहिए और रोज 1 पेज अपने रूटीन में ऐड करना चाहिए। और अगर आप ये कंसिस्टेंटली करोगे और आप इससे सक्सेस पा सकोगे। डेविड गॉगिंस ने और ऐसे ही कई सारे कॉन्सेप्ट्स और रूल्स इस अमेजिंग बुक कांट हर्ट मी इस बुक में दिए हुए हैं। इस बुक को पढ़ने से और इसमें दिए हुए टेक्निक को अप्लाई करने से आप मेंटली बहुत ज़्यादा टफ हो जाओगे। और अगर आपको इस बुक पर और एक पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप ऐसी अमेजिंग बुक समरीज देख पाए। और अगर आपके पास अभी टाइम हो तो आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इस बुक की समरी को देख सकते हो या इसे बाद के लिए ज़रूर सेव कीजिएगा। और लास्टली, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।